गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम हमारे इतिहास के लेसन नंबर 3 को आगे बढ़ाएंगे और आज की शुरुआत हम हमारे लेसन के 6 नंबर पॉइंट साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल से कर रहे हैं। इसका सब टाइटल है हमारे पास इतिहासकार और महाभारत। ये जो इतिहासकार है वो महाभारत को किस संदर्भ में लेकर के उसका परीक्षण करते हैं, ऐसे कौन से पहलू हैं जिनके ऊपर विचार करने के बाद वो महाभारत के अंदर घटित हुई हर घटना का परीक्षण करते हैं। उन पहलुओं के ऊपर हम नज़र डालेंगे। उन पहलुओं में पहला जो पहलू आता है वो आता है कि जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया, क्योंकि उस टाइम में दो प्रकार की भाषाएं चलती थी। एक तो क्षेत्रीय भाषा थी। कौन कौन सी थी क्षेत्रीय भाषा? पाली, प्राकृत या फिर तमिल, जिसे आम व्यक्ति यूज करते थे। सेकंड वो भाषा थी जिसका इस्तेमाल खास वर्ग के लोग यानी कि पुरोहित लोग करते थे, जिसका नाम था संस्कृत। तो दोनों के ऊपर ध्यान देते हैं वो। अगर किसी भी घटना को पुरोहितों ने अगर लिखा है संस्कृत भाषा में तो इसका मतलब वो किसी विशेष वर्ग से संबंधित रही होगी, और अगर वही घटना अगर पाली, प्राकृत या तमिल भाषा में लिखी गई उससे ये अंदाजा होता है कि वो घटना आम व्यक्ति से क्या है, जुड़ी हुई है। क्योंकि जो संस्कृत जो भाषा थी उसके अंदर मोस्टली जो है मंत्रों का उच्चारण होता था। ये देखिए, अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा ये पढ़े जाते थे और क्या किए जाते थे, उच्चरित किए जाते थे। और कथा जो होती थी वो उसे क्या कर सकते थे, कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता था, सुन सकता था, और अगर वो ज़्यादा दिलचस्प होती तो उसे दोबारा क्या किया जा सकता था, बताया जा सकता था। तो इतिहासकार उस ग्रंथ की उस कथा से किसके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं? दृष्टिकोण का और विचारों का, जिन्होंने उनको जो है ग्रंथों के रूप में लिखा है। और कई बार जो है जो श्रोता जो होते थे, जो सुनते थे, उनका भी परीक्षण करते थे। क्योंकि अगर श्रोता उन चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे तो इसका मतलब वो चीज़ बहुत क्या थी, महत्वपूर्ण थी। ये देखिए, श्रोताओं की अभिरुचि का भी क्या रखा जाता था, ध्यान रखा जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उन चीज़ों को क्या करें, सुने। इसके साथ साथ में उसकी रचना का काल देखा जाता था, उसकी रचना भूमि भी देखी जाती थी कि किस समय इसका जो है रचना की गई और किस काल के अंदर जो है इस रचना को जो है अंजाम दिया गया और किस स्थान पर इसको लिखा गया। तो अगर इन सारी विषय वस्तुओं की अगर हम चर्चा करते हैं, उनके पुनर्निर्माण के लिए हम इतिहास को क्या कर सकते हैं, पुनर्निर्मित कर सकते हैं। और महाभारत जैसा विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह काम क्या होगा, कितना कठिन रहा होगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है भाषा और विषय वस्तु। और अगर भाषा अगर हम देखें महाभारत की तो क्या थी, वो संस्कृत थी। ये देखिए, लेकिन संस्कृत भाषा जो थी वो महाभारत में उतनी क्लिष्ट नहीं थी जितनी किसमें थी, वेदों में। ये देखो, संस्कृत वेदों और प्रशस्तियों की जो संस्कृत थी उससे कहीं ज़्यादा क्या थी, ये सरल थी। इसलिए हम इसे किसके रूप में समझ सकते हैं, व्यापक स्तर पर। और यहाँ पर दो शीर्षकों के अंतर्गत, कितने शीर्षकों के अंतर्गत, दो। एक तो था आख्यान, क्या था, ध्यान से देखेंगे हम यहाँ, आख्यान। और दूसरा क्या था, उपदेशात्मक। आख्यान का मतलब होता है आंखों देखा। कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को अपने सामने घटित होता देखता है और वो उसे जो है कथा के माध्यम से क्या करता है, दूसरे के सामने रखता है, तो क्या कहलाता है, आख्यान। एक होता है उपदेशात्मक। उपदेशात्मक में क्या होता है कि वो अंश होता है जिसके अंदर व्यक्ति किसी एक वर्ग को जो है उपदेश देता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि महाभारत में आप श्री कृष्ण को जो है अर्जुन को उपदेश देते हुए जो है देखते हैं। गीता के अंदर जो है वर्णन किया गया, भगवत गीता के अंदर जो कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध का मैदान हुआ था कौरव और पांडवों के बीच, उस मैदान में जब युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण ने जो है अपने भाई बंधुओं पर जो है हथियार उठाने से जो है मना कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने उसे जो है कर्म के बारे में जो है क्या दी थी, महत्ता का वर्णन किया था। तो वो उपदेशात्मक ग्रंथ है। ये देखिए, ये मैंने इसमें गोल दायरे में कैद किया। उपदेशात्मक शब्द का तात्पर्य है निर्देश या शिक्षा देना। तो महाभारत का एक बहुत बड़ा अंश है इसमें। ये कह रहा है, देखिए आप आगे, कि आख्यान में कहानियों का क्या होता है, संग्रह, जो या हम ये भी कह सकते हैं जैसे दादा दादी, नाना नानी से या चाचा चाची से जो हम कहानियाँ सुनते हैं, प्राचीन काल में सुनाई जाती थी। तो उसमें क्या होता है, उपदेशात्मक जो भाग है उसमें आचार विचार के मानदंडों का क्या होता है, चित्रण होता है।
तो पूरी तरह से एकांकी नहीं है, ये उपदेशात्मकों की भी क्या है कहानी है। जो महाभारत है उसमें उपदेशात्मक भी जो है, क्योंकि उपदेशात्मक जो होता है उसमें एक सबक क्या होता है, निहित होता है। और आख्यानों में भी यही होता है, जब हमें कहानियाँ सुनाई जाती है तो अंत में हमारे जो बुजुर्ग होते हैं हमें बताते हैं ना इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो ऐसे ही दोनों से, चाहे वो आख्यान हो या चाहे उपदेशात्मक हो, उनसे अंत में क्या होती है, एक सीख मिलती है। लेकिन महाभारत के अंदर बहुत से ऐसे नाटकीय उपदेश हैं जो बाद में क्या किए गए हैं, जोड़े गए हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। क्योंकि अगर शुरुआत में देखोगे तो इस ग्रंथ का जो संचालन जो हुआ था वो 10,000 श्लोकों से हुआ था, लेकिन एट प्रेजेंट में आप देखोगे तो इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है, 1,00,000। अब ये कहता है कि संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में क्या है, रखा गया है। इस शब्द का अर्थ ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच में हुए युद्ध का स्मरण किया जा रहा है, इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का क्या है, मुख्य कथानक है। क्योंकि महाभारत में और कुछ भी नहीं है, ये केवल मात्र दो भाइयों के बीच या दो वंशों के बीच, कुरु और पांडवों के बीच युद्धों का ही एक क्या है, संस्करण है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है लेखक, एक और कई तिथियां। अब ये जो सारी चीज़ें थी ये कौन लिखता था, उस टाइम क्या होता था, राजा जो होता था अपने भाट रखते थे जिनको सूत भी कहा जाता था। ये देखिए भाट सारथी यानी कि जो युद्ध के समय जो है उनके साथ जाते थे, जो उनके रण कौशल का क्या करते थे, वर्णन करते थे। क्षेत्रीय योद्धा जो युद्धों में लड़ते थे तो शाम को आकर के जो है कविताओं के माध्यम से या इतिहास के माध्यम से बताया जाता था कि राजा जो है इतनी सूरवीरता के साथ क्या कर रहा था, लड़ रहा था। उनकी विजय और उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए लोग क्या करते थे, कविताएं लिखते थे। और शुरुआत में इन कविताओं का जो प्रेषण था वो क्या था, मौखिक था, और बाद में ब्राह्मणों ने इनको जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या कर लिया, इस पथा पर अपना अधिकार, यानी कि उन भाट और चारणों का जो कार्य था वो किसने अपने हाथ में ले लिया, ब्राह्मणों ने ले लिया। और कुरु और पांचाल के इर्द गिर्द जो है सारी ये घूमती है, क्योंकि द्रौपदी पांचाल नरेश की बेटी थी, और उसी के इर्द गिर्द जो है पूरा कुरुक्षेत्र का जो महाभारत जो है आपने देखा है वो सारा इन्हीं के बीच जो है क्या हो रहा था, घूम रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए रचनाकाल इनका कब से कब तक मानते हैं हम, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ का एक चरण और देखते हैं। और वो चरण कौन सा है, जब श्री कृष्ण को विष्णु के देवता के रूप में क्या किया गया था, प्रभावी किया गया था। ये देखिए विष्णु का जो है क्या बताया गया था, रूप बताया गया था। और मनुस्मृति के अंदर जो वृहत उपदेशात्मक प्रकरण जो है वो महाभारत में क्या किए गए थे, जोड़े गए थे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि श्लोकों की संख्या कितनी थी, 10,000 थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई थी, 1,00,000। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है सदृश्यता की खोज। सदृश्यता का मतलब ये होता है कि जिन स्थानों का वर्णन महाभारत में किया है और वो अगर हमें वर्तमान समय में अगर इस पृथ्वी के ऊपर कहीं दिखाई देते हैं तो फिर हम उन दोनों को क्या करते हैं, एक स्थान पर रख करके उन दोनों को क्या करते हैं, ऐतिहासिक कोटि के ऊपर कसने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ चर्चा करेगा हस्तिनापुर नामक एक स्थान की। बीबी लाल एक इतिहासकार है जिसने उस एक स्थान की खुदाई की, और खुदाई से पता लगा कि ये जो शहर है ये किसी समय में, ये जो गांव है किसी समय किसके नाम से बसा हुआ था, हस्तिनापुर के नाम से। और उसने देखा कि महाभारत के अंदर भी जो कौरवों की जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जिसको हस्तिनापुर के नाम से भी जाना जाता था उस टाइम में, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हस्तिनापुर वही हो। तो उसके लिए भी बहुत सी चीज़ें देखी जाती थी, क्योंकि एक नाम के गांव या नगर हो सकते हैं, लेकिन जो हस्तिनापुर महाभारत का गंगा के क्षेत्र में अगर कहीं पर भी जो है व्यवस्थित था, अगर वहीं पर ये स्थान मिलता है तो फिर हमें लगता है कि शायद ये वही क्या है, हस्तिनापुर है। ये देखिए ये बताएगा आपको यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें, हम अगर इसको ध्यानपूर्वक जो है अगर देखेंगे। देखिए बीबी लाल ने जो है मेरठ के हस्तिनापुर नामक एक गांव का उत्खनन किया था, और उसने कहा कि नामों का जो समानता है वो क्या हो सकती है, संयोग हो सकती है। किंतु गंगा के ऊपरी दोआब क्षेत्र में इस पूरा स्थल का होना, कुरु राज्य जहाँ स्थित था, तो ये इंगित करता है कि ये राजधानी हो सकती है, जिसका उल्लेख कहाँ पर आता है, महाभारत में। तो उसने फिर जो है यहाँ आबादी के स्तर देखे कि ये जो शहर है वो 5 बार बसा और 5 बार क्या था, उजड़ा। इस आधार पर आबादी के कितने स्तर थे, 5। उसमें सबसे महत्वपूर्ण उसने कौन सा माना, दूसरा और तीसरा।
और जब उसने वहाँ पर जो घर मिले हैं उनसे ये पता लगता है कि आवास गृह की कोई निश्चित परियोजना नहीं थी। ये वो शुरुआती दौर है, दूसरा जो टाइम था उस समय। और मिट्टी की क्या होती थी, दीवारें होती थी, कच्ची ईंटों की दीवारें मिलती थी, सरकंडे जो होते थे उनके अंदर जो है मिट्टी का प्लास्टर चढ़ाया जाता था। तो इसने बताया कि कुछ घरों की दीवारें जो है किससे बनी होती थी, सरकंडे से, जिस पर मिट्टी का क्या चढ़ाया जाता था, प्लास्टर। और तीसरे स्तर के अंदर इन्हें जो है पक्की ईंटों के जो है घर मिले हैं। शोषक घट, शोषक घट का मतलब होता है एक गड्ढा जो है खोद देना ज़मीन में, जिसके अंदर पानी जाता रहता था और वो गड्ढा उस पानी को क्या कर लेता था, सोख लेता था। ईंटों के नाले भी बने हैं, जिससे गंदा जो पानी होता था उसको क्या किया जाता था, निकाला जाता था। वलयकूप भी मिले हैं, जिससे जो है जल निकाला जाता था। कुओं और मल की निकासी वाले गर्त दोनों का ही क्या मिला है, यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर इतिहासकार कहता है कि क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक ने बाद में जोड़ा था। अब इस क्षेत्र में किसका विकास हो गया था, नगरों का। कि जो शुरुआती दौर में जब तक हस्तिनापुर व्यवस्थित नहीं था तो हो सकता है उसका महाभारत में वर्णन ना किया गया हो, और जिस समय जो है वो नगर के रूप में व्यवस्थित हो गया तो उसका वर्णन किस में कर दिया गया, महाभारत के अंदर जो है कर दिया गया। तो यहाँ पर एक और भी उदाहरण है जो चुनौतीपूर्ण है कि द्रौपदी जो है वो पांडवों की जो है क्या थी, पत्नी थी। और इससे ये पता लगता है कि बहुपति जो है विवाह यहाँ पर क्या है, प्रचलित था। कौन सा विवाह प्रचलित था यहाँ पर, बहुपति। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो ब्राह्मण जो ग्रंथ है उनके अंदर इन चीज़ों का वर्णन नहीं है। ये देखिए कि समय के साथ बहुपति प्रथा जो है ब्राह्मणों में क्या हो गई होगी, अमान्य हो गई होगी। और इस दौरान जो इस ग्रंथ को क्या किया गया होगा, पुनर्निर्मित किया गया होगा। लोग ये कहते हैं कि जो विशिष्ट वर्ग था उसके अंदर इस प्रकार की जो है मान्यताएं जो है मौजूद थी। और ब्राह्मण की दृष्टि में इस बहुपति जो प्रथा थी उसको अमान्य और क्या माना जाता था, अवांछित। लेकिन ये हिमालयीय क्षेत्र के अंदर क्या थी, प्रचलन में थी। आरंभिक जो हमारे स्रोत है वो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और न ही सबसे अधिक प्रचलित थी। इसका जो है महाभारत के मुख्य पात्रों से जो अभिन्न रूप से क्या किया गया, जोड़ करके देखा गया। और सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा जरूरतों संबंधी होती थी और हमेशा मौजूद समाज की जो है वास्तविकताओं को क्या करती थी, दर्शाती थी। उन्होंने ये भी बताया कि जब युद्ध लड़े जाते थे तो बहुत अधिक मात्रा के अंदर जो है पुरुषों का भी क्या हो जाता था, विनाश हो जाता था। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब युद्ध लड़े जाते थे तो महिलाएं भी जो हैं अपनी आन बान की रक्षा के लिए जो है जौहर प्रथा कर लेती थी, अपने आप को जो है आग के हवाले कर देती थी। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर जो है बहुपति विवाह जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट जो स्टार्ट होता है वो होता है एक गतिशील ग्रंथ। अब महाभारत को हम एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहते हैं उसका एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको यहाँ, कि जो महाभारत की जो शुरुआत है वो लगभग 1000 वर्षों तक होती रही है। इस ग्रंथ को 1000 वर्षों तक लोग लिखते रहे हैं और शुरुआती दौर में इसमें 10 लाख थे और एट प्रेजेंट में इसके अंदर श्लोकों की संख्या कितनी हो गई है, 1 लाख हो गई है। इसका मतलब ये ग्रंथ हमेशा से क्या है, गति करता रहा है। इसलिए इस ग्रंथ को क्या बोला गया है, गतिशील ग्रंथ। अनेक जो लेखक आए थे उन्होंने जो है संवाद लोगों से किया, उन्होंने जो है लोगों से कहानियाँ सुनी और वो कहानियाँ उन्होंने इनके अंदर क्या कर दी, श्लोकों के रूप में ऐड कर दी, उसके अंदर जो है मिला दिया। इस कारण जो है महाभारत जो ग्रंथ है वो हमेशा ही जो है क्या होता रहा, बढ़ता रहा। ये कह रहा है देखियो कि सदियों तक इस महाकाव्य में अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये सब संवाद ये दर्शाते कि इन लेखकों ने अन्य लोगों समुदायों के बीच कायम किए। अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ, जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वो महाकाव्य में क्या कर दी गई, जोड़ दी गई। और साथ ही महाकाव्य की मुख्य कथा को अनेक पुनर्व्याख्याएँ भी की गई। इनके प्रसंगों को मूर्तिकला चित्रों में दर्शाया गया और इस महाकाव्य में नाटकों नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु क्या कर दी, प्रदान कर दी। और यहाँ एक अंश हम देखेंगे महाश्वेता देवी का, ये लास्ट है हमारा, कि जो महाभारत है उसकी जो पुनर्व्याख्याएं भी की गई हैं। इस वजह से इसके अंदर जो है बहुत सी कहानियाँ क्या हो गई, जुड़ गई। और यहाँ महाश्वेता देवी की एक कहानी, एक कथानक की तरफ जो है हम जाएंगे। महाश्वेता देवी जो है शूद्रों का जो शोषण हो रहा था उस समय समाज में, उसकी तरफ जो है इशारा कर रही है। देखिए शोषण के विरुद्ध जो है वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए क्या थी, प्रतिबद्ध थी। और इसके लिए उसने क्या किया था कि महाभारत के अंदर मुख्य कथा वस्तु के लिए अनेक विकल्प उसने खोजे और उन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा जो संस्कृत पाठ जो है पूर्णतः क्या थे, मूक थे। और यहाँ उसने घटना का वर्णन किया बेटा कि दुर्योधन और पांडवों को जो है
छल से दुर्योधन जो था यानी कि कुरु जो थे वो पांडवों को लाक्षागृह में मार देना चाहते थे। लेकिन जब उनको पहले ही चेतावनी मिल गई किनको, पांडवों को, तो कुंती ने जो है लाक्षागृह में एक भोज का आयोजन करती है और ब्राह्मणों को वहां पर क्या किया, आमंत्रित किया। वहां एक निषादी यानी कि भील की पत्नी अपने 5 बच्चों सहित वहां आ जाती है और खा पीकर वो गहरी नींद में वहां सो जाते हैं। और रात के समय पांडव जो है लाक्षागृह में आग लगाते हैं और खुद निकल करके क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। और वो निषादी और उसके 5 बेटे जो उसके अंदर जलकर राख हो जाते हैं। और सुबह जब उनकी लाश उन्हें मिलती है तो कौरवों को ये लगता है कि पांडव और उनकी माँ जो है वो क्या हो गई हैं, स्वर्ग सिधार गई हैं। तो अपनी एक छोटी सी कथा जिसका शीर्षक जो है महाश्वेता देवी ने क्या दिया, कुंती और निषादी। ये उस समय की बात है जब कुंती जो है हिमालय के ऊपर विचरण कर रही थी अपने बेटों के साथ, और धीरे धीरे एक एक करके उसके सारे बेटे जो है मौत के जो है ग्रास में जो है चले गए थे। तो वहाँ बैठी हुई जो है कुंती ज़मीन के ऊपर जो है ज़मीन से बात कर रही होती है, अपने अतीत के बारे में क्या करती है, सोचती है। ये देखिए कहानी के संयोजन है कि एक वन प्रांतर में किया है जहाँ महाभारत युद्ध के बाद कुंती रहने लगती है। कुंती अपने पास अपने अतीत के विषय में सोचती है। पृथ्वी जो प्रकृति का प्रतीक है उससे बात करती हुई अपनी त्रुटियों का अंगीकार करती कि मैंने ये गलत किया, मैंने ये किया। और प्रतिदिन निषादों को देखती है जो वन में लकड़ी, कंदमूल, शहद इकट्ठा करते हैं। एक निषादी हमेशा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए क्या करती है, सुनती है। और एक दिन संयोगवश ऐसा होता है कि जंगल में क्या लग जाती है, आग लग जाती है। जंगल में क्या लग जाती है, आग लग जाती है। देखिए एक दिन वातावरण में कुछ था, जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही है। जब उसने पूछा कि क्या उन्हें लाक्षागृह की याद है, तो कुंती जो है सकपका गई कि इसको क्या पता कि लाक्षागृह में क्या हुआ था। उन्हें याद है क्या, उन्हें वृद्ध निषादी और उसके 5 पुत्र याद हैं। इस मृत्यु थी कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई इतनी कि वे बेसुध हो गए, जबकि वह अपने स्वयं के पुत्रों के संग बचकर निकल गई। कुंती ने पूछा क्या तुम वही निषादी हो, तो उसने बताया कि वो निषादी तो नहीं है, लेकिन जो निषादी मरी थी वो उसकी क्या थी, सास थी। वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई जिन्हें प्राणों से क्या धोना पड़ा था, हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी आग की लपटें जो और करीब आ रही थी। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती वहीं पर क्या रह गई थी, खड़ी रह गई थी। अर्थात यहाँ पर जिस प्रकार का जो घटनाक्रम महाभारत में हुआ, शूद्रों का शोषण हुआ और निषादों के बारे में हमने देखा यहाँ पर कि समाज में शोषण किया जाता था, उन्हें समाज का अंग नहीं माना जाता था। तो महाश्वेता देवी ने जो है उनकी जो है आवाज़ यहाँ पर उठाने का जो है प्रयत्न किया और महाभारत के अंदर ये अंश जोड़ा। इसके साथ ही हमारे इस पाठ का यहाँ पर समापन हो जाता है। आगे की जो क्लास होगी उसके अंदर हम इस अभ्यास के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उन सभी का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। थैंक यू बेटा।